दूसरे शर्मा सर भी बात रख रहे थे कि उनको जो अपने फोर्थ क्लास बता रहे थे, एजुकेटेड हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप क्रिप्टो को समझने लगे हैं, नोवा को भी आप समझ गए हैं, तो आपको धन्यवाद सर। एजुकेशन तो अनुभव की, एक 20 साल 22 साल तक एजुकेशन का महत्व है। उसके बाद जीवन में ना फॉर्मल एजुकेशन का नहीं, आपके एक्सपीरियंस का वैल्यू है। तो आप एक्सपीरियंस हैं, और आपको जो फोन करते हैं या अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हमें तो दिन भर करते हैं सर, ईमानदारी से। मैसेज भरा रहता है, इंटरनेशनल लोग भी करते हैं, शायद मन से सुनते हैं क्या मुझे मालूम नहीं। अच्छे तो बढ़िया डेफाई, वेब 3 प्रोजेक्ट्स, लाइन लगी रहती है। लेकिन हमें तो नोवा से ही करना है, नोवा से ही प्रेम है। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि एक व्यक्ति को एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी भी मायने रखती है, और आपको सोच समझ के करना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो पूरा है, 50% कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है। तो साथियों, मैं तो इसी से सिस्टम से लगा हुआ हूँ, सभी जानते हैं मेरे बारे में। मैंने इधर कहते 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ हूँ, और जब भी आता नो थैंक्स करके उनको मैसेज कर देता हूँ साथियों में। दूसरी बात, अभी जो एक चीज और शायद कह रहे थे अपना, शर्मा सर, में दिमाग से स्लिप हो रहा है, वो भी शायद रिलेटेड पॉइंट ही था कुछ, मैं सोच रहा था उस पर आंसर रखना है, शायद माइंड स्लिप हो रहा है। हाँ, ओके ओके। उन्होंने कहा कि मैंने टोकन स्वैप करके मेन वॉलेट, मैंने मेन वॉलेट वो शायद नोवा को बोल रहे हैं, वो सीधा बोलिए सर आपने टोकन सेल किए हैं, यूएसडीटी बनाया है, और यूएसडीटी बना के आप नोवा में ले आए हैं, वो महीने में डबल करने के हिसाब से। और मैं तो यही बात हमेशा कहता हूँ कि खरीदी, और मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कर रहे हैं, मुझे दिखता है वहां पर कि छोटे छोटे वॉलेट खाली हो रहे हैं इस समय। और वो लोग क्या कर रहे हैं, सबने लगभग महंगा ही खरीदा होगा, बहुत कम साथियों ने इस रेट ऐसे नीचे खरीदा होगा। तो आप लॉस में बुक करके यहाँ सोच रहे डबल हो जाएगा, उस समय फिर हम बाहर लाके स्वैप कर लेंगे। अंदर तो नहीं टीएफटी में स्वैप कर पाएंगे आप, क्योंकि अंदर वाले टीएफटी का वो महत्व मुझे नहीं लगता जो बाहर की है। तो आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं कि अपने विड्रॉल लगा के, आप अगर लकी हैं, सिस्टम इसमें कुछ नहीं करता है, तो हो सकता है आपको यही रेट मिले, हो सकता है इससे बेहतर आगे का रेट मिले, तो कोई कह नहीं सकता, वो रिस्की फैक्टर है। परंतु आप चाहते तो आप ऐसा करिए, फिर विड्रॉ करके आप जो भी कार्तिक जी बोल रहे थे, स्वैप करके अपना टोकन आप ले लीजिए। देखिए, कहना तो इसलिए नहीं चाहता हूं कि लोग ये करेंगे, और फिर मान लीजिए एक दिन ऐसा दिन आया, अचानक से पता लगा कि टीएफटी में बड़ी बड़ी न्यूज आ गई, अभी तो कंपनी ने कहा एट दिस पॉइंट हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन चीज प्लानिंग से करती है ना, तो आपको नहीं पता है कंपनी किस दिन दे देगी कि सारा कुछ टीएफटी में होना है आपके साथ में। तो उसको संभाल के रखिए, खरीदिए मत। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी साथी को कि टीएफटी इस रेट पर बेच के आप अंदर लाओ। और हमारे मन में भी है, अच्छी खासी होल्डिंग बाहर है, पर इस रेट पे मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा रेट मिलता है, थोड़ा निकाल के हम भी अंदर लाएंगे, लेकिन इसके लिए वेट करेंगे, क्योंकि ये रेट वास्तव में एग्जिट लेने का टीएफटी में हरगिज नहीं दिखाई देता साथियों मुझे। भले कंपनी ने यहाँ पे होल्ड करके आपको इरिटेट कर रही है कंपनी एक तरह से मान लीजिए, या एक्यूमुलेशन फेज जो मैं बोलता हूँ, तो जो लोग इसको समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को, मेरी बात को समझेंगे कि इस समय आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और भविष्य ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है सर। भविष्य में अच्छा उछाल इसमें आ सकता है, फिर आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। मतलब हो सकता है कि आपने जिसमें बेचा है जिस रेट में भी, उसका आधा क्या, उसका 1/4 भी आपको ना मिल पाए। अगर 100 टोकन बेचे हैं, हो सकता है 25 पैसे में ना ले पाए आप। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है आने वाले टाइम में। एक प्रोजेक्ट में स्ट्रेंथ है तो टीएफटी और ब्लॉकचेन, ये दोनों चीजें बहुत अहम रोल अदा करेंगी आने वाले समय में साथियों। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम आप लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बातें आप रख रहे हैं उससे ये तो पता लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आप सभी का धीरे धीरे ही सही, परंतु कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत साथी अपने अकाउंट भी एक्टिवेट कर रहे हैं, डिपॉजिट बढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत लोगों को फॉलो करने से ना बात नहीं बनती है। कभी कभी खुद का फर्म डिसीजन और राइट टाइम पे डिसीजन लेना भी जरूरी होता है। तो ये सबको देख के आप आएंगे ना, तो अलग बात है, लेकिन जब सही समय है तभी एंट्री कर लीजिए। अभी भी इसमें एकदम राइट टाइम है, क्योंकि अभी भी इसकी स्पीड वो नहीं जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, हर हर साथी जिसका ट्रेजर में है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे। कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रहे होंगे तो भी छोड़कर इसमें आएंगे। इतना पोटेंशियल और इतनी स्ट्रेंथ और इतना फ्यूचर प्लानिंग किसी प्रोजेक्ट के पास में नहीं है।
करंट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ब्लॉकचेन के साथ में, ये जो मेटावर्स, जो डाओ, आपको जो ट्रेजर डाओ की बात हो रही, गवर्नेंस, रियल वर्ल्ड एसेट्स, इस लेवल की ब्लॉकचेन किसी के पास नहीं सर। खाली दिखना बाकी है। जिस दिन दिख गया ना, उस दिन आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, बेसिकली हम सब नेटवर्कर ही हैं, और नेटवर्क करते करते वेब 3 के प्रोजेक्ट में एक तरह से आ गए हैं। आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होती दिखेंगी। अल्टीमेट गोल कंपनी का यही है कि पूरी तरीके से ये क्रिप्टो वर्ल्ड में अपने को डिसेंट्रलाइज रूप में स्टैब्लिश करे। इसीलिए नोवा एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन बेस्ड बनाया गया है, और आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज का फॉर्म भी, मतलब हो सकता है कि आपके अंदर के जो टोकन्स हैं या जो अंदर सेट्स है, वो एक दूसरे से swap होना चालू हो जाए। स्वैपिंग जब करते हो तो एक तरह से वो एक्सचेंज का फॉर्म ही अपनाता है सिस्टम। तो साथियों, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को आपने अपने हिसाब से समझना है और आगे चलना है। पैसा तो बन रहा है तो बना लीजिए, दिक्कत भी क्या है। और हल्की रिस्क लेनी है तो ले लीजिए। मैंने भी ली है, आप भी लीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से लीजिए। यदि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी तो हल्की लीजिए, और समय पे अपना एग्जिट भी कर लीजिए। मैं बाहर की टीओएफटी की नहीं बात कर रहा हूँ, अंदर नोवा की भी कर रहा हूँ। बाहर का भी एग्जिट करिए अपने हिसाब से जो आपके माइंड में है, और नोवा में भी जब आपको लगता है कि मेरा फंड जितना डाला था उसे निकाल लेना चाहिए, आप निकाल लीजिए। किसी को देख कर आपको नहीं करना कुछ भी। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ और अपनी क्षमता अनुसार ही कार्य को करना है पूरा। धन्यवाद साथियों, यही आप सबके मध्य में रखना था। और अभी थोड़े दिन मंच पे रहता हूँ, आप सभी को सुनता हूँ। कुछ प्रश्न आएगा और उत्तर देने की काबिलियत मन समझेगा तो आप मध्य में आऊंगा। धन्यवाद साथियों। जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा